सो कोवलेंट कंपाउंड का फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड हाउ इज इट कैलकुलेटेड। इसके लिए कुछ चीजें आपको गिवन होंगी, यू नो दोज थिंग्स ऑलरेडी, ओनली देन यू विल बी एबल टू फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब वो गिवन चीजें कौन कौन सी हैं? नंबर 1, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन द कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर कितनी टाइप्स के एलिमेंट्स मौजूद हैं, ये पहले से आपको पता हो, गिवन है। दूसरा, सेकेंड थिंग, द परसेंटेजेस, percentage masses or then simple masses of each element। ये दो चीजें गिवन होंगी, then we can proceed to find the empirical formula of a compound। Now we proceed with an example। हम एक एग्जाम्पल से प्रोसीड करते हैं। तो अगर ये दो चीजें गिवन हैं, एक एग्जांपल हम लेते हैं जी। अ कंपाउंड कंटेन्स, एक कंपाउंड है विच हैज 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एंड द रेशियो, mass ratio, you can say mass ratio for these elements is, suppose carbon is 40%, oxygen is 55%, the hydrogen is 5%। 5%। दोनों रिक्वायरमेंट पूरी हैं। ये मैं सपोज्ड एग्जांपल एक ले रहा हूं, दिस इज नॉट एन रियल एग्जांपल। कार्बन का फर्ज कीजिए, उस कंपाउंड में बता दिया कि इट कंटेन्स कार्बन, it contains oxygen, it contains hydrogen, and their percentages, relative percentages are 40% for carbon, 55 oxygen, 5% hydrogen। Now you will do find its empirical formula by 3 steps। Step 1 में आपने ये करना है, divide all the mass ratios or percent mass ratios by their respective relative masses, ARs, relative atomic masses, respective relative। The step 1 is divide all the mass ratios by their respective ARs, like we have carbon 40%, its relative atomic mass from periodic table is 12, hydrogen 5%, relative atomic mass from table 1, oxygen 55%, and relative atomic mass from periodic table 16. To get these, the answers you get to get mole ratios। जो जवाब आता है उन ratios को हम कहते हैं, those are mole ratios। Like the answer for this 3.33, for this 5, for this 3.43, 0.43। These are the mole ratios। Then we do the second step, that is the step 2। Step 2, divide all the values by the least value। Least value, in this case the least value is 3.33, so we'll divide to get these ratios, what we now get
to get atomic ratios. These ratios are called as atomic ratios. Carbon 3.33 divided by 3.33. The least value, hydrogen 5 divided by 3.33. Oxygen 3.43 divided by 3.33. The ratios that we get, the answers we get are 1 for this, approximately 1.5 for this, and 1.0803 for this. These are the atomic ratios, what we have got. Then the third step, step 3 is convert all the atomic ratios into whole numbers. Numbers by rounding off. By rounding off. जैसे मैथ से आप राउंड ऑफ करते हैं उस तरह से राउंड ऑफ कर लें. इन दिस केस कार्बन ऑलरेडी होल नंबर है, हाइड्रोजन 1.50 है, ऑक्सीजन जो है वो 1.03 है. इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये तो डिलीट हो जाएगा, सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1. बट द प्रॉब्लम इज दिस 1.50. अगर किसी केस में राउंडिंग ऑफ में डेसिमल पॉइंट के बाद 5 आ जाए तो यू शुड मल्टीप्लाई ऑल द वैल्यूज विद 2. तो इन दिस केस 1.5 आ गया है तो आप सारी वैल्यूज को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए टू गेट देम होल नंबर्स. तो इस नतीजे से, इस तरह करने से आपके पास वैल्यू मिलेंगी C2H3NO2. This will be the empirical formula for the said compound. उस कंपाउंड का ये empirical formula होगा. So this is the way how 3 स्टेप हैं. मैं थोड़ा सा रिपीट फिर कर दूं. नंबर 1 स्टेप पे आपने जो मैसेज या मैस रेशियोज गिवन हैं उनको उनके रिस्पेक्टिव एटॉमिक मैसेज पे डिवाइड करिए. जो वैल्यूज आए उनको मोल रेशियोज कहते हैं. सेकंड स्टेप में जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उस पे सबको डिवाइड कर दें टू गेट एटॉमिक रेशियोज. जब एटॉमिक रेशियोज आ जाएं इन दिस केस तो फिर आप उनको राउंड ऑफ कर लीजिए होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए. राउंड ऑफ का मतलब यह है कि एक डिजिट आपने ड्रॉप करना है, अगले डिजिट को या बढ़ाना है या वही वैसा ही रहने देना है. बट इन दिस केस अगर फ्रैक्शन डेसिमल पॉइंट के बाद 5 आ जाए तो फिर सारी वैल्यूज को होल नंबर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यू विल गेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला.